क्या पढ़ रहे थे? क्लोज पढ़ रहे थे, और क्लोज में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने सीखे जा रहे थे। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने रिलेटिव प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव क्लॉज को पढ़ा था। उसके अंदर किस किस का प्रयोग कल हमने सीख लिया था? एक तो हु का प्रयोग सीख लिया था, दूसरा हुम का प्रयोग सीख लिया था। आज हमें सीखना है हुज का प्रयोग। हुज में हमें क्या सीखना है वो भी देख लो। अब हुज का प्रयोग जो है ना बेटा, वैसे ही दो तरीके से होगा, एज ए सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट। बस आपको ध्यान क्या रखना है वो देखिएगा। हमने पढ़ा था हु के प्रयोग में कि आपको हु के प्रयोग में प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म मिलेगी? सब्जेक्टिव फॉर्म मिलेगी, प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म। हुम में पढ़ा था कि इसमें ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिलेगी, लेकिन हुज में आपको प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म मिलेगी? पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं ना इसे। किसको? जिसको आप प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म बोलते हो। पजेसिव एडजेक्टिव होते कौन से हैं? प्रोनाउन की जिसे आप सेकंड फॉर्म बोलते हैं, माई, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स। ये क्या कहलाते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसे आप प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म कहते हो। हुज का प्रयोग जब आपको करना होगा तो एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं इनमें से कोई वर्ड आपको मिलेगा। बस आपको उसकी पहचान करनी है कि ये सब्जेक्ट के रूप में आया है या इसका प्रयोग इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है। आप ये पहचान लोगे कि सब्जेक्ट के लिए हुआ है तो एज ए सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट लेके बना देंगे, और एज ए ऑब्जेक्ट हुआ है तो पहला सेंटेंस पूरा आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो इसके, दो एग्जाम्पल लिखा देता हूं। लिखो पहला, मिसेस राधिका इज ए सिंगर। मिसेस राधिका इज ए सिंगर। मिसेस राधिका इज ए सिंगर। हर सन इज ए डॉक्टर। हर सन इज ए डॉक्टर। इसमें हाँ ये ओके बेटा। इसमें किसका प्रयोग करना है? हुज का प्रयोग करना है। मिसेस राधिका इज ए सिंगर, हर सन ए डॉक्टर। एक और देखो, आई सा ए बॉय। His behavior won my heart. Won my heart. इसमें भी आपको एग्जामिनर दे देंगे कि हुज का प्रयोग करो। अब हमें सीखना है। पहले एक एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूं, फिर आपसे एक एक पूछ लेता हूं। और ये जैसे अपने सीख लेंगे, हु, हुज और हुम तीनों अपने सीख लेंगे, और फिर एक एक करके मैं आप लोगों से पूछ लूंगा। पहले इसको देख लो, उसके बाद लिख लेना। पहला काम, दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद देखें किसका प्रयोग इसमें हमें करना है। तो यहां हमने देख लिया पहले कि हुज का प्रयोग करना है। अब आपको इसमें देखना है, ये देखो यहां प्रोनाउन आई है। प्रोनाउन की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। अब ये इसमें और देखो, इसमें भी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म। और हुज में मैंने आपको यही बताया कि हुज का प्रयोग जब आप से पूछेंगे एग्जामिनर तो वो आपको सेंटेंस में प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म देंगे। यही पढ़ा था ना।
तो फिर अब आपको ये देखना है कि ये सब्जेक्ट के लिए आई है या ऑब्जेक्ट के लिए। आपने जब इसको देखा तो पता चला कि मिसेस राधिका के लिए हर आया है, सिंगर के लिए तो आया नहीं। इसको जब आपने पढ़ा तो आपको पता चला कि ए बॉय के लिए इसका प्रयोग हुआ है। अब जब सब्जेक्ट के लिए इसका प्रयोग हुआ है तो पहले सेंटेंस से केवल आपको सब्जेक्ट ही लेना है। तो मैं यहाँ मिसेस राधिका अगर लिख देता हूं तो उसके बाद किसका प्रयोग करना पड़ेगा मुझे? हुज का। तो इसके बाद क्या आ जाएगा? हुज आ जाएगा। और हुज के बाद दूसरा सेंटेंस जो दिया है वो पूरा आ जाएगा। दूसरा सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है ना, लेकिन इसमें जो प्रोनाउन आया है उसको हटा देंगे क्योंकि हमने किसका प्रयोग कर लिया इसमें? हुज का। तो दूसरा सेंटेंस लिखो आप, हुज सन इज ए डॉक्टर, और पहला बचा हुआ सेंटेंस लिख दो, इज ए सिंगर। इज ए सिंगर। समझ आया क्या? मिसेस राधिका हुज सन इज ए डॉक्टर इज ए सिंगर। अगला और देख लो, अगर ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन यहां आया है तो फिर अपने पूरे सेंटेंस को पहले वाले को लिख देंगे। आपने लिखा आई सा ए बॉय, और उसके बाद किसका प्रयोग कर देना है इसकी जगह? हुज का प्रयोग कर देंगे। दूसरा बचा हुआ सेंटेंस पूरा लिख देंगे। वोन माई आर्ट। समझ आया बेटा क्या? कोई समस्या नहीं है? तीनों में ही नहीं है? हु, हुज और उन तीनों में नहीं है? चलो पहले ये दो लिख लो, उसके बाद दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, ऐसे ही आप बढ़ा के देखना। उसके बाद फिर तीनों में मैं आपसे पूछूंगा। पहले लिख लो एक बार। लिख लिया? लिखो फिर यहां। तीसरा, I met Mr. Kamal his brother was my classmate। whose का प्रयोग करना है। I met Mr. Kamal, his brother was my classmate। चार नंबर, मिस्टर रमन was a doctor
his son was an IPS officer. His son was an IPS officer. दोनों में किसका प्रयोग करोगे? ये तो सेंटेंस देखते ही पता चलता है, whose का प्रयोग करना है। और एग्जामिनर आपको लिख के देंगे ऐसे, ये आपके लिए और सुविधा है। बना लिया गया? दोनों बना लिए? चलो मिलान करो, फिर मैं बताता हूं आपको। आई मेट मिस्टर कमल, हिज ब्रदर वॉज माई क्लासमेट। अब देखो प्रोनाउन ढूंढना है आपको कि ये हिज किसके लिए आया है, आई के लिए है या मिस्टर कमल के लिए आया है? मिस्टर कमल के लिए। तो पहला सेंटेंस पूरा आ जाएगा, आई मेट मिस्टर कमल whose, अब हिज को यहां से हटा देंगे और ब्रदर was my classmate। सही बनाया होगा आप लोगों ने। तो दूसरा और देख लो, मिस्टर रमन was a doctor, his son was an IPS officer। हिज किसके लिए आया है? मिस्टर रमन के लिए आया है। तो मिस्टर रमन के लिए आया है, तो फिर इस सेंटेंस से पहले मिस्टर रमन लिखेंगे, केवल सब्जेक्ट ही लेंगे और उसके बाद किसका प्रयोग कर देंगे? उसका प्रयोग कर देंगे और इस प्रोनाउन को यहाँ से हटाकर पूरा सेंटेंस लिख देंगे, whose son was an IPS officer। पहले में क्या बच गया? वॉज ए डॉक्टर, तो ये लिख देंगे वॉज ए डॉक्टर। सही है आपका? हु हुम तीनों आने लगे। अब वन बाय वन आपसे पूछता हूं, आपको आना है, आपको ही बताना है। सही बताते हो, गलत बताते हो, उसका पता भी हटा दूं क्या? इतना हटा देते हैं अपने। हाँ, तभी तो पता चलेगा ना। सबको आ रहा है क्या? लड़के पहले लड़के बताएं। हु, हुम और हुज में अगर किसी को कोई समस्या हो तो है क्या? तो एग्जाम्पल पूछ लूं, आप में से किसी का भी नाम आ सकता है। तू कल आया नहीं था? आया क्यों नहीं था? अब देखो, फिर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कौन बनाएगा? किसको कॉन्फिडेंस है कि सर, लड़कों में पहले कि सर कौन सा ही तीनों में से एक का एग्जाम्पल पूछ लें, मुझे आता है। कोई ऐसा नहीं है?
हाँ, लड़कियों में तो है ही। मोहन मोहिनी से डॉक्टर। ही माई क्लासमेट। और इसमें प्रयोग करना है हु का। कौन करेगा? आ जाओ फिर, पहले लड़कों में, उसके बाद फिर लड़कियों में से बुला लेंगे। बना दिया? सही बनाया क्या? देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, इस प्रोनाउन को देखा। ये वाला प्रोनाउन किसके लिए आया है? पता चला ये तो मोहन के लिए आया, तो इधर से केवल मोहन को लिया, हु का प्रयोग किया। इसको हटाने के बाद दूसरा सेंटेंस पूरा लिख दिया, और उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस हमने लिख दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, फिर एक और लेते हैं। आई हैव सीन द बॉय you sent him to me। और यहां इसमें प्रयोग करना है whom का। आ जाओ लड़कियों में। I have seen the boy, you sent him to me। एक और तरीके से बनाओ इसको फिर। इसके अलावा भी इसको कोई और बना सकता है। शाबाश, दोनों ही सही है। अब बनाने का तरीका दोनों का अलग अलग है। देखो, पहले तो आप इधर देखिएगा, आपने जब इस हिम को देखा इस सेंटेंस में, तो पहले ये देखिए कि आया किसके लिए है। पता चला इस ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो आप क्या करोगे, पहला सेंटेंस पूरा लिख दोगे। लिख दिया, उसके बाद आपने किसका प्रयोग किया, whom का प्रयोग किया, और इस सेंटेंस में से हिम को हटाकर इसको पूरा लिख दिया। ऐसे ही बताया था ना कल मैंने। हाँ, किसमें नहीं हटाया? अच्छा, इसने हटाया नहीं क्या? इसने गलती क्या कर दी, यहां से यू को हटा दिया। यू नहीं हटाना था, क्या हटाना था? हिम हटाना था।
यू सेंट ए टू मी। इसमें देखो इसने क्या किया, द बॉय को पहले लिख दिया, उसके बाद हुम का प्रयोग कर दिया, ये सेंटेंस पूरा लिख दिया कोमा लगाकर आई हैव सीन। तो ये बेटा प्रॉपर रूप से आपका सेंटेंस क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस को आपने कितने टुकड़ों में तोड़ दिया, पहला आधा आपने यहाँ लिख दिया और उसके बाद फिर वो लिख दिया, तो उसके अंदर सेंटेंस में पता ही नहीं चल रहा। ये ऑब्जेक्ट है जिसको आपने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट का आपने ऑब्जेक्ट आगे पीछे कर दिया। इसको आप इतना करते ही क्यों हो, आपको सीधा सिंपल सा मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको ज्यादा चक्कर में पढ़ना ही नहीं, रट्टे मारने ही नहीं। एक ही बात का ध्यान रखना है, प्रोनाउन किसके लिए आया, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिए आया, तो पहला पूरा लिख दो, आई हैव सीन द बॉय। और इतना लिखने के बाद आप हुम का प्रयोग कर दो और इसके बाद ये सेंटेंस पूरा आ जाएगा, इसको छोड़ के। तो यू सेंट टू मी। गलत तो फिर आप सेंटेंस गलत बना दिया ना आपने। तरीके तो आपको अलग अलग मिल जाएंगे, इसमें आपको जाना ही क्यों है बाकी तरीकों के पास ना, ऐसा करना नहीं है आपको, फिर ऐसा करोगे तो गलती हो जाएगी। इसमें क्या टफ वाली बात क्या है मेरे को बताओ। अरे तो उतना ही उसमें लिखना है, इतना ही उसमें इसमें लिखना है, उससे ये कहीं ज्यादा इजी होगा। और लिखो एक, मिस्टर कमल इज माई फ्रेंड his mother is a doctor। पहली बात तो बेटा सेंटेंस देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि इन तीनों में से किसका प्रयोग करना है। आपको उसकी आवश्यकता ना पड़े कि कू का आएगा, खूम का आएगा, खूस का आएगा, ये लिखा हुआ हमें मिले। खैर आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा इसमें बताओ। हुज का प्रयोग कर लोगे आप। कौन आ रहा है, अपनी इच्छा से आओ, आजा। सही है क्या, शाबाश बैठिए। फिर मिस्टर कमल इज माई फ्रेंड, हिज मदर इज ए डॉक्टर। देखना प्रोनाउन देखो इसमें, ये देखो क्या आया है, हिज। हिज का प्रयोग किसके लिए किया गया है, मिस्टर कमल के लिए। तो आपने यहां से केवल क्या लिया, सब्जेक्ट। फिर किसका प्रयोग कर दिया, हुज का। हुज का प्रयोग करने के बाद इसको हटा देंगे, क्या लिख दिया, मदर इज ए डॉक्टर। पहले सेंटेंस से क्या बचा हुआ था, इज माई फ्रेंड, तो उसको लिख दिया हमने इज माई फ्रेंड। समझ में आ गया क्या।
हाँ, अब कौन आप में से आएगा जो खुद ही एग्जाम्पल सेंटेंस लिखेगा और खुद ही उसको अपने हिसाब से हु, हुस और हुम में से किसी एक का प्रयोग करेगा? एग्जाम्पल खुद को ही लिखना है, प्रयोग खुद को ही करना है। एग्जाम्पल आने लग जाएंगे ना बेटा, तो फिर समस्या आएगी नहीं। आपको अगर सेंटेंस से लिखकर उसको बनाना आ रहा है तो फिर ये समझो आप सीख गए। चलो आगे लिखो फिर। अब नेक्स्ट लिखो, एक बार आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। विच और दैट लिखो, विच और ए दैट। विच और दैट को पढ़ेंगे। विच और दैट में लिखो दूसरे वाक्य में आए प्रोनाउन इट, दिस, दैट और देम को हटाना है। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, दूसरे वाक्य में आए प्रोनाउन इट, दिस, दैट और देम, अगर ये आपको मिले ना तो इसको हटा देना है, याद रह जाएगा। इट, दिस, दैट, देम ये दूसरे सेंटेंस में आपको मिलेंगे और उनको हटाना है। द बुक हैज टर्न, एग्जाम्पल देखो, द बुक हैज टर्न, इट वॉज गिफ्टेड टू मी, इट वॉज गिफ्टेड टू मी। इसमें दे दिया आपको कि विच का प्रयोग करें या फिर दैट का प्रयोग करें। समझो, इधर ध्यान दो, वही रूल है, ये देखना है कि ये इट किसके लिए आया है, द बुक के लिए है या टर्न के लिए है, बुक के लिए है। तो इधर से आपको क्या लेना है, द बुक को लेना है। उसके बाद अगर एग्जामिनर ने दे दिया कि इसमें आपको विच का प्रयोग करना है तो फिर हमें विच का प्रयोग करना है। फिर हम क्या लिखेंगे, विच। उसके बाद क्या करोगे, इस प्रोनाउन को हटा देंगे, फिर सेंटेंस पूरा लिख देंगे। दूसरा, वॉज गिफ्टेड, यस, बंद कर दे तो उधर से, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं है। आप पहले दिखना चाहिए आपको, गिफ्टेड टू मी, वही ले ले, फिर कहेगी द बुक विच वॉज गिफ्टेड टू मी, और अब आया क्या, बचा क्या, हैज टर्न, ये लिख देंगे। द बुक विच वॉज गिफ्टेड टू मी हैज टर्न। समझ में आ गया क्या? तरीका सेम ही है, बस हु, हुस, हुम का प्रयोग हम कर रहे थे व्यक्तियों के लिए और इनका प्रयोग विच और दैट का वस्तु या जानवर के लिए हो जाएगा। फर्क इतना ही है। इसमें आपको ये प्रोनाउन मिल जाने, इनमें से कोई और देख लो एग्जाम्पल। द कार विल सेल सून, आप बना के देख लो आयुष।
द कार विल सेल सून, ये आपको बनाना है, खुद को बनाना है। इट इज ऑन हाई डिमांड, इट इज ऑन हाई डिमांड, इट इज ऑन हाई डिमांड, ये आप बना के देखो। सून है बेटा, ये SOON है। द कार विल सेल सून, इट इज ऑन हाई डिमांड, दैट, विच का कर लिया, आप दैट का प्रयोग करके देखो इसमें। नेक्स्ट लिखो, द डॉग हैज गॉन अवे, द डॉग हैज गॉन अवे, इट वॉज सिटिंग हेयर, इट वॉज सिटिंग हेयर। पहले एग्जाम्पल बनाओगे, उसके बाद जाओगे। इसमें विच का प्रयोग करना है आपको। ये दोनों एग्जाम्पल मैं कल चेक करूंगा।